हेलो दोस्त, आप सभी का स्वागत है मेरी एक अनदर हॉरर स्टोरी वीडियो में। आज अपन बिहार की काशी नदी है एक, उसकी हॉरर स्टोरी बताने वाले हैं। क्या है क्या नहीं है, वहां पर एक विलेज है, उससे रिलेटेड हॉरर स्टोरी वीडियो होने वाली, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली। सब लोग रेडी हो जाओ, कंबल में दबा लो अपने पैर और स्टार्ट करते हैं आज की हॉरर स्टोरी। कोसी के उस पार का गांव। बिहार आधारित हॉरर स्क्रिप्ट। दृश्य 1। काली रात और कोसी नदी उस रात कुछ ज्यादा ही बेचैन थी। पानी की लहरें जैसे किसी अनदेखी चीज से भाग रही हों। आसमान में बादल इतने घने थे कि चांद का नामो निशान नहीं था। बस कभी कभी बिजली चमकती और फिर सब कुछ और भी डरावना हो जाता। कोसी के किनारे बसा था एक छोटा सा गांव चंपानगर। बिहार के नक्शे में नाम भर था इसका, लेकिन आसपास के इलाकों में इसे लोग एक और नाम से जानते थे। लौट के न आने वाला गांव। रात के ठीक 12 बजे गांव की आखिरी कच्ची सड़क पर एक जीप आकर रुकी। जीप का इंजन बंद होते ही चारों तरफ ऐसी खामोशी छा गई जैसे किसी ने आवाज पर ताला लगा दिया हो। दृश्य 2। मुख्य किरदार का प्रवेश जीप से रहा एक आदमी। नाम अभय सिंह, उम्र करीब 38 साल, पेशा पटना का क्राइम जर्नलिस्ट। अभय की आंखों में थकान थी, लेकिन उससे ज्यादा जिज्ञासा। उसने गांव की तरफ देखा। एक भी घर से रोशनी नहीं आ रही थी। अभय खुद से, इतनी जल्दी सब सो गए या फिर कोई जागता ही नहीं। तभी ठंडी हवा का एक झोंका आया और उसके कान के पास से कोई फुसफुसाया, वापस चले जाओ। अभय चौंक गया। पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं। वह हल्की हंसी हंस दिया। अभय, डराने के लिए आया हूं मैं, खुद डरने के लिए नहीं। उसे क्या पता था, यह गांव डराने नहीं, खत्म करने के लिए जाना जाता है। दृश्य। वीरान गलियां। अभय अपना बैग उठाकर गांव के अंदर की ओर बढ़ा। गलियां संकरी थीं, मिट्टी और कीचड़ से भरी। हर घर के दरवाजे बंद, खिड़कियों पर मोटे काले पर्दे। एक घर के सामने से गुजरते वक्त अभय ने देखा, दरवाजे के नीचे से लाल रंग का पानी धीरे धीरे बाहर बह रहा था। वह रुक गया, झुककर देखा, हाथ लगाया, लेकिन उसकी उंगलियों से लोहा जैसी बदबू आ रही थी। अभय ने हाथ पैंट पर पोंछ लिया और तेज कदमों से आगे बढ़ गया। दृश्य 4। बूढ़ा चौकीदार। गांव के बीचों बीच एक पुराना पीपल का पेड़ था। वहीं लालटेन की हल्की रोशनी में एक बूढ़ा आदमी बैठा था। उसकी आंखें अजीब तरह से सफेद थीं, जैसे उसने बहुत पहले रोना छोड़ दिया हो। बाबा, नमस्ते। ये चंपानगर है ना? बूढ़े ने सिर उठाया। है, पर तू किस लिए आया है? कुछ रिसर्च के लिए। सुना है यहाँ से लोग गायब हो जाते हैं। बूढ़ा हंसा, लेकिन उसकी हंसी में खुशी नहीं थी। गायब नहीं होते बेटा, यहाँ लोग पूरा पूरा मरते हैं। अभय को पहली बार सीने में हल्की सी ठंडक महसूस हुई। दृश्य 12। श्राप की शुरुआत। बूढ़े ने पीपल के पेड़ की जड़ की ओर इशारा किया। 7 साल पहले इस गांव में एक औरत को इन्हीं जड़ों के नीचे जिंदा गाड़ दिया गया था। अभय चौंका। क्यों? बूढ़े की आवाज कांप गई। क्योंकि वो औरत मरने के बाद भी सांस ले रही थी। तेज हवा चली, लालटेन बुझ गई। अंधेरे में पीपल के पत्तों से ऐसी आवाज आने लगी जैसे कोई हजारों लोग एक साथ रो रहे हों। अभय ने मोबाइल की फ्लैश ऑन की। पीपल के तने पर कुछ लिखा था, जो रात में देखे वो सुबह नहीं देखता। दृश्य 6। पहला संकेत। अचानक अभय के फोन में नेटवर्क आ गया। एक अनजान नंबर से मैसेज, तुम्हारे पीछे खड़ी है। अभय ने पलटकर देखा, कोई नहीं। फिर दूसरा मैसेज, अभी भी वक्त है। तीसरा मैसेज, हम सब यहीं मरे थे। अभय के हाथ कांपने लगे और तभी उसने जमीन पर नंगे पैरों के गीले निशान देखे जो सीधे उसकी ओर आ रहे थे। गन का अंत निशान उसके पैरों के पास आकर रुक गए। हवा में एक औरत की सिसकती हुई आवाज, मेरी जगह अब तेरी है। अभय चीखना चाहता था, लेकिन आवाज गले में अटक गई और उसी पल पूरा गांव एक साथ हंस पड़ा। पार्ट 1 समाप्त। अगर आप चाहे तो मैं पार्ट 2 में दिखाऊंगा। श्मशान। अभय को याद नहीं कब पीपल के पेड़ के नीचे से हटा। बस इतना याद था कि उसकी आंखों के सामने अब गांव नहीं, श्मशान था। चारों तरफ जली हुई लकड़ियां, अधजली हड्डियां और हवा में तैरती मांस के जलने की बदबू। कोसी नदी यहां से साफ दिख रही थी, लेकिन पानी काला था, जैसे उसमें रात घुल गई हो। तभी उसने देखा, श्मशान के बीचों बीच एक औरत खड़ी थी। सफेद साड़ी, बाल जमीन तक खुले, पैर नंगे और गर्दन अजीब कोण में मुड़ी हुई। कौन हो तुम? औरत ने धीरे धीरे अपना चेहरा उठाया। उसकी आंखें नहीं थीं, बस काले गड्ढे। दृश्य 2। बूढ़े की चेतावनी। अचानक पीछे से आवाज आई, देख मत उसे। अभय पलटा। वही बूढ़ा चौकीदार, उसके हाथ में नींबू, लाल धागा और गंगाजल की बोतल।
बूढ़ा, तू बहुत आगे आ गया है बेटा, अब लौटना आसान नहीं। वो औरत कौन है? बूढ़ा जमीन पर बैठ गया, आंखें बंद कर ली। नाम था उसका सुगनी देवी। सुगनी देवी की कहानी। 7 साल पहले सुगनी देवी इस गांव की सबसे सुंदर औरत थी, लेकिन उससे ज्यादा वह डरावनी थी, क्योंकि जो मर्द उसकी आंखों में ज्यादा देर देख लेता वह बीमार पड़ जाता। गांव वालों ने कहा डायन है। एक रात जब कोसी उफन रही थी, गांव के मर्दों ने उसे पकड़ लिया। बूढ़ा, उस रात वो चीख रही थी, कह रही थी, मैं मरी नहीं हूं। पीपल के नीचे उसे जिंदा गाड़ दिया गया और ऊपर से मंत्र पड़े गए तांत्रिक द्वारा, लेकिन मंत्र गलत थे। दिशा, पहली मौत अचानक श्मशान में रखी एक अधजली लाश हिलने लगी। अभय पीछे हटा, लाश उठकर बैठ गई। उसका मुंह खुला और उसमें से सैकड़ों कीड़े गिर पड़े। लाश, भारी आवाज में उसने बुलाया है। लाश ने अपनी गर्दन अजीब तरीके से मोड़ी और खुद की गर्दन तोड़ ली। अभय चीख पड़ा। बूढ़ा बोला, ये शुरुआत है। दृश्य 5। गांव के बच्चे अचानक श्मशान के बाहर हंसी सुनाई दी। अभय ने देखा, 5 बच्चे खड़े थे, सबके चेहरे जले हुए, आंखें सफेद। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? एक बच्चा बोला, हम स्कूल से लौट रहे हैं। लेकिन उसके सिर का आधा हिस्सा गायब था। आओ न भैया, आपको दीदी बुला रही है। दृश्य 6। अभय की गलती। अभय ने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन जमीन में उसके पैर धंसने लगे। कीचड़ नहीं, हाथ। मरे हुए लोगों के हाथ जमीन से निकलकर उसे पकड़ रहे थे। हवा में आवाज, जिसने देखा वो भी यहीं रहेगा। सुगनी देवी अब उसके सामने थी। उसकी छाती में मिट्टी भरी थी और मुंह से कीड़े निकल रहे थे। उसने अभय के कान में कहा, तू मेरी कहानी लिखेगा अपने खून से। दृश्य 7। भाग 2 का अंत। अभय की नाक से खून बहने लगा। उसके मोबाइल में अपने आप रिकॉर्डिंग चालू हो गई। दिन 1। अगर ये रिकॉर्डिंग मिले तो समझ लेना मैं मर चुका हूँ। और तभी कोसी नदी में एक लाश तैरती हुई आई, अभय की शक्ल वाली। ओ पार्ट भाई। 2 समाप्त। पार्ट 3 में होगा तांत्रिक का, तांत्रिक और असली सुगनी देवी। दृश्य 1। सुगनी देवी। तांत्रिक की हवेली। अभय ने झांका तो गांव के सबसे पुराने घर की ओर देखा। हवा में अजीब खुशबू, सांप और जले हुए मिट्टी का मिश्रण। दरवाजे पर लिखा था, यहां से मत जाना। लेकिन अभय ने कदम रखा। घर के अंदर पहुंचते ही दीवारें खून से लिखे मंत्रों और अजनबी चित्रों से ढकी थीं। तभी एक आवाज आई, तू बहुत दूर आ गया है बेटा। एक बूढ़ा तांत्रिक बाहर निकला, चेहरे पर जख्म और आंखें लाल। तांत्रिक, सुगनी देवी का आत्मा इस गांव में फंसी है। जो इसे परेशान करेगा, उसकी आत्मा को यह खा जाएगी। दृश्य 2। सुगनी देवी का असली रूप। अभय ने पीछे देखा। सुगनी देवी अब सिर्फ एक भूत नहीं थी। उसकी त्वचा चमकती थी, सफेद और पारदर्शी, बाल जैसे सांप, आंखें गहरी काली और सपने की तरह घूमती। उसकी आवाज में संगीत था, लेकिन साथ ही हजारों चीखें भी गूंज रही थीं। सुगनी देवी, तो मुझे देखा, अब मेरी कहानी पूरी होगी। अभय ने खुद को पीछे खींचा, लेकिन हर तरफ काले हाथ उसे पकड़ रहे थे। तांत्रिक की चेतावनी। तांत्रिक ने हाथ ऊपर किया, लाल मिट्टी और गंगा जल उड़ते हुए। अगर तू जीवित निकलना चाहता है तो मेरी बात सुन। सुगनी देवी की आत्मा न केवल गांव के लोगों में फंसी है, बल्कि जो इसे देखे वह भी इसमें फंस जाएगा। तो मैं भी। हाँ, लेकिन एक तरीका है, उसकी आत्मा को शांत करना होगा। और वो तरीका है उसकी जिंदा दफन जब पर लौटना। जिंदा दफन का रहस्य। अभय तांत्रिक के साथ गांव के सबसे पुराने पीपल के पास पहुंचा। वहां मिट्टी हली हुई थी और एक काला कुआं दिखाई दिया। तांत्रिक, ये वही जगह है जहां सुगनी देवी को 60 साल पहले दफन किया गया, लेकिन गलती से मंत्र उल्टा पड़े गए, इसलिए वह भूत बनी जो मरे हुए लोगों को अपने साथ खींचती है। अभय ने झुककर देखा। कुएं में उसकी खुद की परछाई भी अजीब ढंग से हिल रही थी। सुगनी देवी का हंसना सुनाई दिया कुएं के अंदर से। दृश्य 5। पागलपन की शुरुआत। अभय ने खुद को संभाला और पूछा, तांत्रिक, मुझे क्या करना होगा? तुम्हें उसे जिंदा दफन करने वाले स्थान पर लौटाना होगा। वहां उसे मिट्टी में डालो और मंत्र सही ढंग से पढ़ो। लेकिन ध्यान रहे, अगर तुम डर गए, वह तुम्हें हमेशा के लिए खा जाएगी। अभय धीरे धीरे कुएं के पास गया। हर कदम पर सुगनी देवी की हंसी उसके कान में जैसे सीधा खून चूस रही हो। ओ भाई। अभय ने देखा, कुएं में पुराने हाथ, पुराने चेहरे और सुगनी देवी के पिछले शिकार, सब उसके आने का इंतजार कर रहे थे। दुशिशिस, भयानक झटका। अभय ने मिट्टी उठाई और देखा,
कुएं में सुगनी देवी की असली हड्डियां नहीं थी, बल्कि वहां थी एक जीवित शरीर, आंखें खुले और चीखते हुए धीरे धीरे मिट्टी में समा रहा था। सुगनी देवी की आवाज गूंजी, अब तुम्हारा नंबर है। अभय ने पीछे देखा। तांत्रिक ने उसे चेतावनी दी, अब डरने का समय नहीं है, मंत्र पढ़ो। लेकिन उसके गले में आवाज अटक रही थी, मिट्टी जैसे उसके पैरों में घुस रही हो, और कुएं से अधजली हड्डियां उसके शरीर को खींच रही थीं। ओह! दृश्य 7 भाग 3 का अभय ने आखिरकार मंत्र पढ़ना शुरू किया। हर शब्द के साथ सुगनी देवी की आवाज धीमी हुई, लेकिन एक झटका लगा। अभय ने महसूस किया, उसकी आत्मा भी कुएं की गहराई में खिंच रही है। कहानी यहाँ तक पहुंची, और अब भाग 4 में होगा। अभय का पूरा सामना सुगनी देवी से, क्या वह जीवित निकल पाएगा या नहीं, गांव के रहस्यों का खुलासा, सबसे डरावना क्लाइमैक्स। अगर आप तैयार हैं, मुकाबला हॉरर स्टोरी स्क्रिप्ट। दृश्य 1, कुएं के पास का सामना। अभय ने मिट्टी और मंत्रों के बीच अपने हाथों से खुद को कसकर पकड़ा। कुएं से उठती आवाजें अब हजारों लोगों की चीखों का मिश्रण बन चुकी थीं। सुगनी देवी का पूरा रूप सामने था, सफेद चमकती त्वचा, सांप जैसे बाल, काले गड्ढे जैसी आंखें, और मुंह से निकलते कीड़े। सुगनी देवी, तुमने मेरा चेहरा देखा, अब तुम्हारा भाग्य भी मेरा है। अभय ने पीछे हटा। हर कदम पर कुएं से पुरानी हड्डियों के हाथ उसके पैर पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। दिशील तांत्रिक की मदद। तांत्रिक ने पीछे से जोर से बोला, मंत्र पढ़ो, अगर डरोगे तुम्हें यह हमेशा के लिए खा जाएगी। अभय ने अपने गले में फंसी आवाज निकालकर मंत्र पढ़ना शुरू किया। मंत्र, ओ भूतानी शांत्यंताम सुगनी देवी आत्मा विशुद्धि कुर्यात। मंत्र की हर ध्वनि के साथ सुगनी देवी की चीखें धीमी होती गई, हवा में लाल धुआं घुलने लगा। लेकिन अचानक कुएं से एक तेज हाथ बाहर आया और अभय को खींचने लगा। अभय का डर और साहस। अभय ने खुद को समेटा। अपने हाथों से कुएं में उतरते हुए सुगनी देवी के शरीर को जमीन पर धकेला। हर शब्द, हर मंत्र जैसे उसकी आत्मा और उसके शरीर को बांध रहे हों। सुगनी देवी ने अंतिम बार घूरा और उसके चेहरे पर एक अविश्वसनीय क्रोध झलक रहा था। सुगनी देवी, मैं खत्म नहीं हुई हूं। लेकिन जैसे ही अभय ने अंतिम शब्द बोला, कुएं में एक बड़ा विस्फोट हुआ। मिट्टी और धुआं उड़ गया। भयानक शांति। जब धुआं हट गया, सुगनी देवी कुएं में समा चुकी थी। श्मशान में अजीब शांति थी। हवा धीमी थी, चीखें गायब हो गई थीं। अभय ने देखा, तांत्रिक खड़ा था, सिर झुकाए, थकान में। तांत्रिक, उसकी आत्मा शांति में है, लेकिन यह शांति सिर्फ रात तक है। गांव वालों ने जो किया था उसका बदला अभी बाकी था। दृश्य 5, अभय की वापसी। अभय थककर गांव की ओर चल पड़ा, लेकिन रास्ते में उसने देखा बच्चों के चेहरे अब सफेद और मृत। गांव के घरों में लाल पानी बह रहा था। पीपल के पेड़ की जड़ें हिल रही थीं। अभय ने खुद से कहा, मैं इसे लिखूंगा, लेकिन कोई भी इसे नहीं पढ़ेगा। और तभी एक अंतिम आवाज कान में गूंजी, हम तुम्हारा इंतजार करेंगे। अभय ने देखा, सुगनी देवी की परछाई धीरे धीरे हर चीज में घुल रही थी। नदी, मिट्टी, हवा, गांव, सब में। दृश्य 6, भाग 4 का अंत। अभय जी तो रहा, लेकिन गांव की आत्माएं सभी अभी भी उसके साथ थीं। क्लाइमेक्स। गांव के रहस्य उजागर। तांत्रिक का जान, लेकिन उसकी शक्ति सीमित। सुगनी देवी का अंतिम रूप, शांति में नहीं। अभय की हिम्मत, लेकिन डर हमेशा साथ। अब पार्ट 5 में हम कहानी का भयानक अंत देंगे। बिहार हॉरर स्टोरी स्क्रिप्ट। दृश्य 1, गांव का अंतिम रहस्य। अभय ने गांव की ओर देखा। हर घर वीरान, हर आंगन सुनसान। लेकिन हवा में अब भी अजीब फुसफुसाहटें थीं, जैसे कोई कह रहा हो, तुमने देखा, अब तुम भी हमारे साथ हो। तांत्रिक ने पास आकर कहा, यहाँ कोई जीवित नहीं बचा। सुगनी देवी ने हर आत्मा को अपने साथ खींच लिया। जो बच गया वह सिर्फ तुम्हारे जैसे बाहरी लोग हैं। अभय ने खुद को देखा। उसके हाथ और चेहरे पर मिट्टी और खून के निशान थे। उसकी आंखें डर और थकान में लाल थीं। दृश्य 2, अंतिम सामना। अभय ने कुएं के पास झुककर देखा। सुगनी देवी की परछाई धीरे धीरे नदी और गांव में फैल रही थी। अचानक हवा तेज हुई। सुगनी देवी की हंसी चारों तरफ गूंजी। हजारों चीखें उसके भीतर घुलकर अभय की आत्मा को खींचने लगीं। मैं डरूंगा नहीं, मुझे लिखना है, मैं सबको बताऊंगा। लेकिन कोई जवाब नहीं आया, सिर्फ पानी की लहरें और धुआं। दृश्य 3, अभय का भाग्य। अभय ने खुद को बचाने के लिए कुएं के किनारे से छलांग लगाई, लेकिन जैसे ही वह पानी में गिरी, सुगनी देवी की ठंडी और भारी परछाई उसे घेरे में ले लिया।
अभय ने महसूस किया उसकी आत्मा धीरे धीरे गांव और कुएं में मिल रही थी। कुएं के अंदर सुगनी देवी ने अपने हाथ फैलाए और हजारों आत्माओं की चीखें एक साथ गूंजने लगीं। दृश्य 4। गांव का शाश्वत श्राप तांत्रिक ने दूर खड़े होकर देखा। अभय अब जीवित नहीं था, लेकिन उसका शरीर जमीन पर पड़ा और आंखें अभी भी डर और भय में खुली थीं। तांत्रिक, जो भी इसे देखेगा वो भी इस गांव में फंस जाएगा। सुगनी देवी की आत्मा शांति नहीं पाएगी। यह गांव हमेशा लौटा है, कोई भाग नहीं सकता। पीपल का पेड़ धीरे धीरे हिलने लगा। लाल पानी घरों से बहने लगा। नदी का पानी काला हो गया और हवा में गूंजी आखिरी आवाज, हम सब तुम्हारा इंतजार करेंगे। गांव अब सिर्फ भूतों और आत्माओं का ठिकाना था। अभय की कहानी लिखा नहीं गया। हर आने वाला बाहरी व्यक्ति अब उसी गांव में फंस सकता था। कोसी नदी की लहरें अब काले और लाल रंग की हो गई और गांव की मिट्टी सभी आत्माओं की चीखों से सजी थी। कहानी की आखिरी लाइन, ओपन कोट, यदि तुम कभी चंपानगर से गुजरो, देखो मत, सुनो मत, वरना तुम्हारी आत्मा भी कभी वापस नहीं आएगी। भागवाई समाप्त। ये पूरी कहानी लगभग डेथैश शब्दों के आसपास है। सहमस गांव का डरावना माहौल, सुगनी देवी की भूतिया कहानी, तांत्रिक का रहस्य, अभय का अंत और गांव का शाश्वत श्राप। अगर आप चाहो तो मैं इसे एक फुल हॉरर फिल्म स्क्रिप्ट फॉर्मेट। तो ये थी आज की हॉरर स्टोरी वीडियो। आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना, अपने दोस्तों को शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट हॉरर स्टोरी वीडियो में। टाटा बाय बाय।